बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी के लिए काम करता है। तो खुद मनीष कश्यप ने भी ये बात बताया है कि वो खुद पहले आरएसएस में थे। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, बिहार का बेटा, चले थे पूरे भारत को बदलने। बिहार सरकार ने इन्हीं को बदलने का ठेका ले लिया। इस बंदे को बहुत भूत चढ़ा था पत्रकारिता के साथ साथ राजनीति करने का। भूत ऐसा चढ़ा, इन्होंने सीधे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को चैलेंज दे दिया, 6 महीने में सरकार गिरा देंगे। मानते हैं भाई तुम पत्रकार हो, लेकिन किसी राजनेता को इस तरीके से अगर तुम चैलेंज दोगे तो भाई वो तो पावर में है, कुछ भी कर सकता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब पीसो जेल की चक्की। भाई मनीष कश्यप के मामले में अब कोई भी नया न्यूज देखने को नहीं आ रहा है। ये मामला पूरी तरीके से दबा दिया गया है। भाई मनीष कश्यप पे इतने केस ठोके गए हैं ना, कसम से इतने केस डाले गए हैं कि 4 से 5 सालों तक मनीष कश्यप का बाहर आना बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। इतना केस डाला गया है, इतने गंभीर धाराओं में उनपे केस दर्ज किए गए हैं कि 4 साल तक तो आराम से जेल में अंदर ही रहना होगा। 4 साल से पहले उनको कोई भी मौका नहीं है बाहर आने का। ये बंदा चला था पूरे देश को बदलने, लेकिन सरकार ने इसी को बदलने का टेंडर ले लिया। मीडिया लाइन में थोड़ा आगे क्या बढ़ गया, इसको घमंड हो गया था। इसको लगता था कि बिहार का सबसे पावरफुल आदमी यही है, और बिहार का तो इतिहास गवाह है, यहाँ हर एक चीज का बदला लिया जाता है। और तेजस्वी यादव ने भी कुछ ऐसा ही किया। तेजस्वी यादव का बदला लेने का अपना पुराना स्टाइल है। आप लोगों को याद होगा जब नीतीश और बीजेपी की सरकार थी तो तेजस्वी यादव को 2020 में किस तरीके से तेज प्रताप और तेजस्वी को रोड पे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। पुलिस ने अरेस्ट भी किया था। और उस समय तेजस्वी यादव ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया था कि सरकार सबकी आती है, आज आपकी है तो आप हमको पीट रहे हैं, और जब हमारी आएगी तो हम आपको पीटेंगे। और आपको याद होगा 2023 के अंदर अंदर ही किस तरीके से बीजेपी के नेताओं को तेजस्वी यादव के पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पटना में पीटा था। और वैसा ही कुछ हुआ मनीष कश्यप के साथ। मनीष कश्यप ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को चैलेंज दे डाला, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके तेजस्वी यादव ने मनीष कश्यप का पूरा व्यवस्था कर दिया। और व्यवस्था ऐसा किया है कि अब पूरा जीवन बर्बाद। मानते हैं भाई तुम्हारे पास थोड़े अच्छे खासे फॉलोअर हो गए, इसका मतलब तुम किसी भी आदमी को टारगेट कर दोगे, ऐसा तो नहीं होता है। और बिहार का इतिहास गवाह है कि बिहार में हर एक चीज का बदला लिया जाता है, और वही खेला तुम्हारे साथ हो गया। दोस्तों मनीष कश्यप का जो केस है वो दिन पर दिन अब लंबा होते जाएगा। केस ऐसे ऐसे डाले गए हैं जिसमें आप एक में बेल कराइएगा तो दूसरे को आपको ट्रांजिट रिमांड दे दिया जाएगा, और आप इसमें इतने परेशान रहेंगे कि 4 से 5 साल तक तो आपको बाहर आने का कोई चांस ही नहीं। तो आप लगभग लॉजिकली ये जान लीजिए कि मनीष कश्यप 3 से 4 साल तक तो एवरेज वहाँ रहेंगे ही रहेंगे, और इससे पहले उनका आने का कोई चांस ही नहीं है। तब तक यहाँ बिहार में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो जाएगा, और फिर उसके बाद उनको बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि मनीष कश्यप पे पहले से ये ठप्पा लगते आ रहा है कि वो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी के लिए काम करता है। और खुद मनीष कश्यप ने भी ये बात बताया है कि वो खुद पहले आरएसएस में थे, ध्वजवाहक का काम करते थे आरएसएस में। तो इस बात को लेकर तेजस्वी यादव काफी अलर्ट मोड में है, और वो नहीं चाहते हैं कि मनीष कश्यप 2024 के चुनाव से पहले बाहर आए, और किसी भी प्रकार का खतरा तेजस्वी यादव के लिए बने। इसीलिए अब उनको लंबा टांग दिया गया।